we had a very good feast of the Word of God on Saturday and Sunday. और अब हमें प्रभु का बहुत ही वचन का अच्छा भोजन मिला शनिवार को और रविवार को। And there are so much things that God spoke to us that it is not possible to finish off for everybody to share in one meeting. और जो कुछ हमने 2 दिन में सीखा वो आज की सभा में हर कोई बता सके ये तो संभव नहीं है। So let us always speak on something that touched our lives, maybe 1 or 2 points, and speak for about 2 or 3 minutes at the most. और जो कुछ आपको प्रभु के वचन से जो आपको आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा है उसको आप शेयर कर सकते हैं 2 या 3 मिनट से ज्यादा ना ले। So we can continue this on the sisters meeting. Also, sisters can share more, and also in the Friday meeting and Saturday meeting. और हम ये जो वचन बांटने का जो काम है ये हम बहनों की मीटिंग में और शुक्रवार और शनिवार को भी जारी रखेंगे। There are so many things God speaks that is not possible to speak in one meeting, so we can repeat it many things. It's good to meditate on the Word of God. और जो कुछ प्रभु के वचन से हमें बताया गया है वो एक ही सभा में हम नहीं बता सकते, इसलिए हम उसे बार बार दोहराएंगे क्योंकि ये अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। So I'd like to start for a few minutes. I'd like to say what Brother Zach said. So the first words of Jesus Christ, which he spoke in these words in the public ministry, was, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." और मैं वचन से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो भाई जैक ने सभा की शुरुआत में कहा था कि बाइबल के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। People in this world always think that food is very essential. और इस संसार के जो लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो खाना है बहुत ही आवश्यक है। And when they get spare time only, they think about God. और जब उनका सिर्फ खाली समय होता है या बचा हुआ समय होता है सिर्फ उसी समय वो परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। The Lord said that the most important thing is to live by the word of God and to think about God's word so that our behavior also can change. और पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के वचन के बारे में अधिक सोचें और ताकि हमारे जीवन और हमारा व्यवहार बदले। Because God's word is for our spiritual food. क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारा आत्मिक भोजन है। So we must think about God and God's word more and more, and then we will become spiritually strong. So when we obey. और जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे उस पर बार बार ध्यान देंगे और और उन वचनों को पालेंगे भी तब हमारा जीवन बदलेगा। Then we will know what to eat and our physical requirements also will be taken care of. और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो शारीरिक जो जरूरतें हैं उसका भी ध्यान रख लिया जाएगा। Jesus says to seek the kingdom of God first in our life, and all the other things in our life will be taken care of. और जैसा वचन कहता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करना है तो जो सारी दूसरी आवश्यक चीजें हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। So when we disobey that and we start running after earthly things, then we run into all sorts of sin. और जब हम उस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और हम परमेश्वर के धर्म और राज को छोड़कर पहले उन भौतिक आवश्यकताओं को के पीछे भागने लगते हैं तो हम बहुत सारे पापों में गिर जाते हैं। So when we think about God and His ways, then the Word of God tells us how to behave in all our earthly situations, and we do the things the right way. और जब हम परमेश्वर के वचन पर पहले मनन करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें कैसे व्यवहार करना है और कैसे परमेश्वर के हर एक वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है। And God has given us the Holy Spirit to speak to our hearts. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया जो हमारे हृदय से बात करता है। And the first thing Brother Zach said that we keep always a clear conscience. और जो भाई जैक ने सबसे पहली बात कही वो ये है कि हमें अपने विवेक को शुद्ध रखना है। That is there in Acts chapter 24. और ये प्रेरितों के काम उसके 24वें अध्याय में लिखा है Verse 15 and 16. 15वें और 16वें वचन में। Having a hope in God which these men cherish themselves, that there shall certainly be a resurrection of both the righteous and the wicked. In view of this, I also do my best to maintain a blameless conscience both before God and before men.
और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। So he said that there shall be a resurrection. We'll all, one day we die, we'll all have to stand before God, the good people as well as the bad people. और यहाँ इस वचन के अनुसार हम सभी को जो जिंदा हैं और जो मर गए हैं वो सभी एक दिन परमेश्वर के सामने उनके न्यायासन के सामने खड़े होना है। That is the final exam. और वही हमारी जो है अंतिम परीक्षा है। So we all have to be ready. और हम सभी को तैयार होना है। So most unbelievers don't take care at all and they live their life of sin. और जो अधिकतर अविश्वासी हैं वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो सिर्फ पाप में अपना जीवन बिताते हैं। They continue to do the wrong things, continue to sin in spite of God telling them. और वो भले ही परमेश्वर का वचन उनसे कह रहा है फिर भी उन्हें पाप करने में आनंद आता है, इसलिए वो पाप ही करते रहते हैं। But the one who fears God will always keep the conscience clear. As soon as God tells him something, he will try to set it right. और जो परमेश्वर का भय मानता है वो अपने विवेक को हमेशा निर्दोष रखता है। जैसे ही परमेश्वर उनसे कुछ करने को कहते हैं वो तुरंत उसे कर देते हैं। So when God speaks to us every day, many things that we have to change in our life, we must immediately change and obey. और परमेश्वर हमसे हर दिन बात करते हैं, वो जो हमें अपने जीवन में बदलाव करने के लिए बोलते हैं हमें तुरंत उससे मानकर उसे बदलना चाहिए। When we stop obeying and start continuing to our own will, then we fall into all sorts of sin. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ देते हैं और अपनी इच्छा को पूरी करने लगते हैं तो हम बहुत सारे पापों में गिर जाते हैं। And that is why we must every day we can live with a clean conscience. और इसलिए हमें हर दिन एक शुद्ध विवेक के साथ जीना है। And that now, as far as the conscious area is concerned, we find that we have done nothing wrong. और जहाँ तक कि हमारा विवेक हमें बताता है हमें कुछ भी गलत नहीं करना है। So, and we have forgiven everybody. हमें हर किसी को माफ कर देना है। Because the Lord says, if you don't forgive people, God will not forgive all your past sins. और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम अपने दुश्मनों को माफ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। So we have to forgive everybody because there are a lot of people who do wrong things to us. और हमें हर किसी को माफ कर देना है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे खिलाफ हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। And we also have done so many bad things to us, others. और हमने भी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और गलत चीजें की हैं। Most of all, we have done so much bad towards God. और हमने अधिकतर तो परमेश्वर के विरोध में बहुत सारा गलत काम किया है। And God has loved us and forgiven all our sins. और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे हर एक पाप को उन्होंने दूर कर दिया है। And because God has loved us and forgiven us, we can forgive everybody else in this world. और क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमारे हर एक पाप को उन्होंने क्षमा कर दिया, इसलिए हमें भी हर किसी के पाप को क्षमा कर देना है। So then we will be ready to meet the Lord. तभी हम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार होंगे। So let us always go to God without any anger in our heart. और इसलिए हमेशा परमेश्वर के जब भी सम्मुख जाएं तो आपके हृदय में बिल्कुल भी क्रोध नहीं होना चाहिए। If you had said a wrong word, or backbiting, or gossiping against other people, we must immediately ask God and ask the person whom we have sinned against forgiveness. और अगर हमने किसी के पीठ के पीछे बुराई करी है या क्रोध में आगे कोई गलत शब्द बोल दिया है तो हमें तुरंत परमेश्वर से और उस मनुष्य से माफी मांगना है। Otherwise, there will not be peace and joy and love in our hearts. और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में बिल्कुल भी प्रेम, शांति, आनंद नहीं रहेगा। Whenever there is sin in our life, God goes far away from us. और जब कभी हमारे जीवन में पाप होता है तो परमेश्वर हमसे बहुत दूर होते हैं। Every day we are tested so many times, and sometimes we fall. Many times we fall. We have to always humble ourselves and ask God forgiveness and turn back to God. और रोज हमें परमेश्वर बताते हैं और हम कई बार पापों में गिर जाते हैं तो हमें अपने आप को नम्र और दीन करके फिर से माफी मांग के फिर से प्रभु के साथ सही चलना है। The serious thing is not that we sin. और जो गंभीर बात ये नहीं है कि हमने पाप किया। The serious thing is that when we don't repent. और गंभीर बात ये है कि हम पश्चाताप ना करें। If we start repenting every day, the chances of sinning will become less and less in our own life. और अगर हम रोज पश्चाताप करना शुरू कर देंगे तो पाप करने का जो पाप हमारे जीवन में पाप कम होता जाएगा। Even if all the big sins that are there in our life which look so strong, God will help us to overcome. और जो बहुत बड़े बड़े पाप हैं हमारे जीवन में वो भी परमेश्वर हमारी मदद करेंगे कि हम उनके ऊपर जय प्राप्त कर सकें। Because of that, we must continuously go to the Lord.
और ये इसलिए क्योंकि हम लगातार परमेश्वर के पास जाते हैं। There is a beautiful song we sang today, Seek God in prayer from your heart within. और हमने एक बहुत ही अद्भुत गाना आज गाया कि हमें परमेश्वर को प्रार्थना में खोजना है। I request all of you to go through that song and just put up on the group. और मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि मैंने ग्रुप पे उस सॉन्ग को डाला है, तो आप एक बार उस सॉन्ग को जरूर सुने। Very beautiful words. और उसके जो शब्द हैं बहुत ही अद्भुत हैं। Never give up, never get discouraged. कभी भी हार ना माने, कभी भी निराश ना हो। Jesus said in Luke chapter 18, और यीशु मसीह ने लूका उसके 18वें अध्याय में कहा, this is another wonderful word that we got and we got encouraged. और ये एक बहुत ही अद्भुत वचन है जिससे हम प्रोत्साहित हो सकते हैं। You know, we were encouraged in the meeting with Brother Zach. और हम प्रोत्साहित हुए थे जब भाई जैक ने इस वचन को हमें बांटा था। Even if our life, personal life is very bad or our family life is very bad, then और God can help us if we cry to Him and pray to Him. और अगर हमारी आत्मिक जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन भी बहुत ज्यादा खराब है, तो भी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं ताकि वो हमें जय दे। Luke chapter 18 verse 1, he says, now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart. और जो 18वें अध्याय के पहले वचन में यीशु मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत दिखाया था, बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना है, कभी भी हार नहीं माननी। Yes, all times. और यहाँ पर वचन के अनुसार हमेशा प्रार्थना करना है। In good times, bad times. अगर अच्छा समय तो भी, खराब समय है तो भी। In all problems and all uncertainties, always pray to God and don't get discouraged. और हमेशा जब भी अनिश्चित काल हो, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो अपने जीवन के अंदर, तब हमें प्रार्थना ही करना है। Verse 7 and 8 says, now shall not God bring about justice for his elect who cry to him day and night, and will he not delay, and will he delay long over them? Verse 8, I tell you that he will bring about justice for them speedily. However, when the Son of Man comes, will he find faith on this earth? और 18वें अध्याय के 7वें 8वें वचन को पढ़ेंगे। अतः क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? The elect of God are the ones who cry to God for help day and night. जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वो लोग हैं जो दिन रात परमेश्वर को पुकारते हैं। So if you and I have to be chosen by God, we have to cry out to God, oh God, please help me in this situation, help my family, help my church. और अगर हम परमेश्वर के चुने हुए, मैं परमेश्वर का चुना हूं, तो हमें दिन रात परमेश्वर को पुकारना है कि प्रभु मेरी मदद करिए, मेरे परिवार में मेरी मदद करिए, मेरी तकलीफों में मेरी मदद करिए। And Jesus said that if unrighteous judges can give justice, why not God, who is such a good, kind heavenly Father? और यीशु मसीह ने कहा था कि अगर अधर्मी जो न्यायाधीश होते हैं, अगर वो तुम्हारा न्याय चुका सकते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं चुकाएगा? Jesus said, I will tell you that he will bring about justice for them speedily. और यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हारा न्याय बहुत ही जल्दी करेगा। Yes, God will bring us salvation. और ये सच है कि परमेश्वर हमें उद्धार देगा। He will free us from our anxiety, our sin, our bad habits. और वो हमें हमारी जो चिंता है, हमारा दुख, हमारे जो क्रोध है, हमारी जो पाप है, उनसे हमें छुटकारा देगा। He will free our family members also from all the bad habits that they have and free them from the power of sin when we pray to God. और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे परिवार के लोग जो पापों में उलझे हुए हैं, वो प्रभु उन्हें भी छुटकारा देगा। We can ask for God's strength on the church, that the church will shine as a bright light. और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी जो कलीसिया है उसको ज्योति के समान चमकाए। But we must not give up. Always continue whatever the situation and not give up. Have faith in God. और हमें कभी भी हार नहीं माननी है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। Then we will experience that God is good and He answers prayers. और तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर भला है और वो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। So now